अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद है बाखैरियत होंगे। आज की वीडियो कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग के मुतालिक है। अगर पीसी को ऑन करते हैं और डिस्प्ले नहीं आता, यानी कि पीसी का सीपीयू सिस्टम वर्क कर रहा है मगर मॉनिटर पर डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा है, इस सूरत में क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे? वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये डेस्कटॉप पीसी है। इसमें एलईडी मॉनिटर, सीपीयू सिस्टम और कीबोर्ड माउस शामिल हैं। अब पीसी को पावर बटन से ऑन करते हैं, मगर डिस्प्ले पर ब्लैंक स्क्रीन आ रही है और पावर लाइट भी ऑन ऑफ हो रही है। अब सीपीयू सिस्टम को ऑफ करते हैं। सबसे पहले पावर केबल को अलहदा करते हैं। साइड कवर का स्क्रू खोलते हैं। साइड कवर को अलहदा करते हैं। ये मदरबोर्ड है, इसमें प्रोसेसर, हीट सिंक फ़ैन, ग्राफिक कार्ड, रैम्स, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क और डीवीडी रोम शामिल हैं। पीसी ट्रबल शूट करने से पहले पावर केबल और डाटा केबल को हार्ड डिस्क से अलहदा कर दें, क्योंकि हमने पीसी को बार बार ऑन ऑफ करना है, जिस वजह से हार्ड डिस्क डैमेज हो सकती है। अब दोनों रैमों को भी रैम स्लॉट से अलहदा कर लें। हो सकता है कोई एक रैम ख़राब हो जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा। इसके अलावा मॉनिटर की डाटा केबल को भी निकाल के देखते हैं, लेकिन मॉनिटर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। डाटा केबल को ग्राफिक कार्ड में लगा देते हैं। अब मेन पावर केबल को पावर सप्लाई में लगाएं और मेन पावर बटन ऑन कर दें। ये रैम की एरर बीप जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि मदरबोर्ड में भी कोई फॉल्ट नहीं है। पावर सप्लाई केबल को दोबारा अलहदा करते हैं। किसी एक रैम को लेकर मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में लगाते हैं। अब पावर सप्लाई केबल को लगाते हैं और पावर बटन ऑन करते हैं। डिस्प्ले आ गया है, यानी कि एक रैम सही वर्क कर रही है। पावर सप्लाई केबल को दोबारा निकालते हैं और पहली वाली रैम को रैम स्लॉट से अलहदा करते हैं। अब दूसरी रैम को भी मदरबोर्ड पे लगा के चेक करते हैं। पावर सप्लाई केबल को दोबारा लगाते हैं और पावर बटन ऑन करते हैं। डिस्प्ले नहीं आ रहा। अगर रैम प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो एरर बीप आनी चाहिए। पावर सप्लाई केबल को निकाल कर रैम भी निकाल लेते हैं। रैम के पिन को इरेज़र की मदद से साफ़ कर लें। पिन पर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से रैम वर्क नहीं करती। इसके अलावा रैम को मदरबोर्ड में दूसरे रैम स्लॉट में रैम लगा के चेक करें। हो सकता है कि रैम स्लॉट में डस्टिंग आ गई हो, जिसकी वजह से रैम स्लॉट वर्क ना कर रही हो। तमाम रैम स्लॉट को भी अच्छी तरह डस्टिंग कर दें। अब रैम को रैम स्लॉट में लगाएं। पावर सप्लाई केबल लगाएं। पावर बटन ऑन करें। डिस्प्ले आ गया है। अब दोबारा पावर सप्लाई केबल को निकालें।
पहली वाली रैम को भी मदरबोर्ड में लगा दें। पावर सप्लाई केबल को दोबारा लगाएं। पावर बटन ऑन करें। पीसी प्रॉपर वर्क कर रहा है। पीसी को ऑफ करें। हार्ड डिस्क की डाटा केबल और पावर केबल को लगाएं और मदरबोर्ड की तमाम केबल्स को भी अच्छी तरह प्रेस करें। ग्राफिक कार्ड और रैम्स को भी चेक कर लें कि वो अच्छी तरह प्रॉपरली फिक्स हैं। डीवीडी रोम की केबल्स को भी प्रेस कर दें। अब पावर सप्लाई केबल लगाएं। पावर बटन ऑन करें। डिस्प्ले आ गया है। अब हार्ड डिस्क पे जो विंडो है वो प्रोसेस हो रही है। नो डिस्प्ले की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, मॉनिटर डाटा केबल को चेक करना होता है कहीं से ब्रेक तो नहीं है। नंबर 2, ग्राफिक कार्ड यूएस तो नहीं है। नंबर 3, एक से ज़्यादा रैम लगी हों, उनमें से कोई एक ख़राब तो नहीं है। नंबर 4, रैम स्लॉट और ग्राफिक कार्ड स्लॉट प्रॉपर वर्क ना कर रही हों या डस्टिंग आ गई हो। नंबर 5, रैम और ग्राफिक कार्ड की पिन पर कार्बन आ जाए। नंबर 6, ग्राफिक कार्ड और रैम की पिन स्लॉट में सही तरीके से फिक्स ना हो। आपने देखा कि नो डिस्प्ले आ जाए तो क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी और नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। जज़ाए खैर।